हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल रिसर्च। आज हम इस वीडियो में हिबा को समझेंगे। क्या हिबा क्या होता है? मींस एक इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं गिफ्ट, ठीक, और जिसको मुस्लिम लॉ में कहा जाता है हिबा। तो आज हम उसको कवर करेंगे। अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गिफ्ट को मुस्लिम टर्मोलॉजी में हिबा कहते हैं, जैसे कि एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग या फिर कोई एक व्यक्ति, ठीक है, क्या कर सकता है, अपनी पूरी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है अपने पूरे जीवन काल में, ठीक, मीन्स होल लाइफ टाइम में अपने कोई भी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है, ठीक। और वही पर्सन चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है किसी भी अनादर पर्सन को, ठीक, अपनी डेथ के बाद, ठीक है। एक तो अपने जीवन काल में कुछ भी गिफ्ट कर सकता है या मरने के बाद भी वो गिफ्ट कर सकता है, ठीक है, गिफ्ट को, हिबा को, ठीक है। उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, टर्मिनोलॉजी यूज होती है, विल, वसीयत, ठीक। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब जानते हैं अकॉर्डिंग टू द मोहम्मद लॉ क्या कहते हैं। एक ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है, अपनी पूरी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है, ठीक, अपने पूरे जीवन काल में। बट अगर डेथ के बाद अगर कोई भी प्रॉपर्टी को उसको गिफ्ट करना है तो वो कितना शेयर कर सकता है? ओनली 1/3, ठीक। ये एक नोट है कि अगर उसको गिफ्ट करनी है तो वो ओनली 1/3 प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है, ठीक। लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी अगर वो गिफ्ट करना चाहे तो वहाँ पहले वो अपने हेयर से पूछेगा, ठीक। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम नॉर्मल समझते हैं कि हिबा क्या होता है। तो हिबा क्या है? एक ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जिसमें कोई कंडीशन ना हो, ठीक, जिसमें कोई कंडीशन ना हो, जहाँ कुछ भी एक्सचेंज ना हो रहा हो, ठीक है। हिबा या गिफ्ट का मतलब यही होता है कोई भी चीज़ को लेना और देना, ठीक है, लेकिन उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी चीज़ गिफ्ट कर रहे हो उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक। एज अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से आप गिफ्ट कर रहे हो, ठीक। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया किसका? हिबा का। तो इसके 4 एसेंशियल हैं: पार्टीज, सब्जेक्ट मैटर, एक्सटेंट और फॉर्मेलिटीज, ठीक। अब बात करते हैं इसकी एसेंशियल पर, पार्टीज पर। पहला तो पार्टीज कितनी होनी है? 2 पार्टीज होती है, एक डोनर होता है, एक डोनी होती है। डोनर ए पर्सन जो गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, जो पर्सन जिसने गिफ्ट बनाया है, जिसको वो देना चाह रहा है, तो वो हो गया डोनर। सेकंड होती है डोनी, जो ले रहा है, जिसके लिए वो गिफ्ट बन रहा है, ठीक है, तो वो होती है डोनी, ठीक है। अब जो डोनर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि एज ऑफ मैजोरिटी, जो डोनर है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, ठीक। ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, जो डोनर है अगर जो गिफ्ट कर रहा है वो खुद का ओनर होना चाहिए उस गिफ्ट का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो गिफ्ट कर रहा है वो उसका ओनर ही नहीं है, समझ रहे हो आप? उस चीज़ का जो गिफ्ट कर रहा है वो उसका ओनर ही नहीं है, मालिक ही नहीं है, तो ऐसा नहीं, वहाँ वो चीज़ वॉइड मानी जाएगी। जो गिफ्ट आप कर रहे हो उसका आप ओनर होना चाहिए, ठीक। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, मीन्स हमारी इच्छा होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री माइंड कंडीशन नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। नेक्स्ट है साउंड माइंड होना चाहिए, जो डोनर है मस्ट बी साउंड माइंड होना चाहिए और मुस्लिम होनी चाहिए, ठीक। और जो हमारी डोनी है वो क्या होना चाहिए? जो गिफ्ट ले रहा है, ठीक है, वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, ठीक है। प्लस यहाँ जो डोनी है वो माइनर ही है, ठीक है, माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, ठीक है। अगर माइनर है तो वहाँ वो गिफ्ट कौन लेगा? उसके गार्जियन लेंगे, ठीक। लेकिन जो डोनर है वो मेजर ही होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे आप लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। सेक्शन 13 टीपी, अकॉर्डिंग टू टीपी, क्योंकि टीपीए में सेक्शन 129 वो ये कहता है कि जो सेक्शन 7 है वो मुस्लिम लॉ में नहीं लगेगा, ठीक है, उनके पर्सनल लॉ से गवर्न होता है, ठीक। सेकंड एसेंशियल बात करता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिफ्ट, ठीक। तो कौन सी प्रॉपर्टी एक मुस्लिम गिफ्ट में दे सकता है, ठीक है? एनी प्रॉपर्टी जो वो एक्सरसाइज कर रहा हो, ठीक है, जिसमें लिखा है एनीथिंग ऑन विच प्रॉपर्टी राइट, इट मीन्स ओनरशिप। जो प्रॉपर्टी है उसका वो खुद का मालिक होना चाहिए, ओनर होना चाहिए, जो वो खुद एक्सरसाइज कर रहा हो, ठीक, उसको वो हिबा कर सकता है। अब 2 तरीके के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जो मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। सेकेंड बात करता है इनटेंजिबल, मीन्स प्रॉपर्टी मूव नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल लैंड हो गया, ठीक है, घर हो गया, ये चीज़ें इंटेंजिबल के अंदर आती हैं। तो 2 चीज़ें हो गई, टेंजिबल और इनटेंजिबल। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी हिबा और अरियत, ठीक है, ये दोनों चीज़ें मुस्लिम लॉ के अंदर हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर के अंदर आती हैं। तो हिबा का मतलब वही ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, अपना खुद का ओनर, अपना जो मालिक है अपनी चीज़ का, उसको देना किसी को, ठीक है, बिना किसी कंडीशन के, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देना, ठीक।
ठीक है, सामने वाले व्यक्ति को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देना कि हाँ भाई मैंने अपनी इच्छा से ये गिफ्ट, ये हिबा तुमको दिया है। सेकंड चीज आती है अरियत, मुस्लिम लॉ के अंदर। तो अरियत का मतलब होता है, हिबा का मतलब होता है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देना, पूरा का पूरा अपनी ओनरशिप देना। ठीक है, अरियत का मतलब होता है लिमिटेड इंटरेस्ट देना। ठीक है, मतलब पूरा ना देके थोड़ा। ठीक है, डोनर यहाँ बोलता है डोनी विल हैव राइट द enjoy द इनकम अराइजिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। मीन्स जो डोनी है वो इंजॉय कर सकता है इनकम अराइजिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। अरियत का मतलब ये होता है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कोई चीज़ गिफ्ट करी, गिफ्ट मीन्स कोई घर है, ठीक है, अपना ओनरशिप ना दे के, कोई ए और बी है, ए ने अपना घर ना देकर ओनरशिप ए पे ही रहेगी, लेकिन जो बी है उससे उस घर से जो इनकम अराइजिंग हो सकती है वो उस बी इंजॉय कर। थर्ड एसेंशियल आता है हमारा एक्सटेंड। ठीक है, मीन्स कितना गिफ्ट दे सकते हो आप। ठीक, कितना सामने वाले व्यक्ति को आप कितना दे सकते हो। ठीक है, तो द होल प्रॉपर्टी। ठीक है, आप अपनी पूरी होल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है जो कि बात करता है कि आप अपने पूरे जीवन काल में अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, होल प्रॉपर्टी, बट आफ्टर डेथ के बाद आप ओनली 1/3 प्रॉपर्टी से ज़्यादा आप गिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था स्टार्टिंग में, क्या जो विल, जो वसीयत होती है, ठीक है, बाय विल आप 1/3 से ज़्यादा मरने के बाद गिफ्ट नहीं कर सकते। और अगर आपको एक क्वेश्चन अराइजिंग होता है या कि अगर 1/3 से ज़्यादा करनी हो, हाँ तो आप वहाँ कर सकते हो, लेकिन किससे परमिशन लेके? अपने हेयर्स से परमिशन लें। ठीक है, अपने जो हेयर्स होते हैं उनसे परमिशन लेके आप 1/3 से ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, जो 1/3 से अगर आप ज़्यादा करोगे, लेकिन वो कैन नॉट बी फेवर ऑफ द हेयर्स, वो हैरी के फेवर में नहीं होनी चाहिए, देन यू कैन विल द होल प्रॉपर्टी। ठीक, तो उतना आप कर सकते हो। तो ये हमारा थर्ड एसेंशियल हो गया। फोर्थ एसेंशियल बात करता है फॉर्मेलिटीज़ के बारे में। ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ बात करते हैं फोर्थ एलिमेंट की, जो कि है फॉर्मेलिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका गिफ्ट वैलिड माना जाएगा। जैसे कि पहला है ए डिक्लेरेशन बाय द डोनर। ठीक, तो डोनर उसकी तरफ से जो एक ऑफर होना चाहिए, जो डोनर है उसकी तरफ से ऑफर होना चाहिए, क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए डोनी को देने के लिए। ठीक, क्या हाँ ये मैं गिफ्ट इसको दे रहा हूँ विदाउट एनी इंटेंशन, किसकी? डोनर की। ठीक है, सेकंड बात करते हैं एक्सेप्टेंस बाय द डोनी। मीन्स जितना जरूरी आपका ऑफर होता है उतना ही जरूरी एक्सेप्टेंस भी होती है। ठीक, डोनी के द्वारा एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अगर इनकैपेबल है तो गार्जियन ले सकते हैं। ठीक है, अगर जो डोनी है अगर वो इनकैपेबल है, लेने में सक्षम नहीं है, तो उसकी जगह उसके गार्जियन उसके गिफ्ट को जो कि डोनर ने दिया है वो उसको एक्सेप्टेंस ले सकते हैं। थर्ड बात करता है पोजेशन डिलीवरी डोनी एक्सेप्टेंस। ठीक, जैसे कि डोनर से उसकी डिलीवरी होनी चाहिए, उस गिफ्ट की डिलीवरी होनी चाहिए, किसके द्वारा? डोनर के द्वारा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो जिस दिन से वो प्रॉपर्टी हाथ में आ जाएगी डोनी के, उस दिन से वो गिफ्ट वैलिड माना जाएगा। ठीक, अब जैसे हेबा में बोला जाता है वो अरियत वाली जो मैंने बात बताई थी कि 2 तरीके के सब्जेक्ट्स बताए थे, एक हेबा और एक अरियत। तो अरियत के अंदर मैंने आपको बताया था कि जिस दिन से प्रॉपर्टी जो डोनी है, जो प्रॉपर्टी जो इनकम अराइजिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी करता है उस दिन से वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें होता है एक बेनिफिट टेस्ट, जैसे कि जिस दिन से डोनी उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट मिलने लगेगा उस दिन से आपका पोजीशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिस दिन से आपको उस चीज से बेनिफिट मिलने लगेगा, इनकम आने लगेगी, इनकम अराइजिंग होने लगेगी, ठीक है, उस दिन से वो आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक, जैसे कि बोलते हैं ना डोनी विल हैव ए राइट टू एंजॉय इनकम अराइजिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये आपके 3 फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे वॉइड गिफ्ट पर। वॉइड गिफ्ट मीन्स जो कि शून्य है। ठीक है, बिल्कुल वॉइड है, माने ही नहीं जाएंगे। जैसे पहला बात करता है गिफ्ट ऑफ ए फ्यूचर प्रॉपर्टी। ठीक, जब आप किसी अन्य व्यक्ति को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो तो वो प्रॉपर्टी एक्सिस्टेंस में होनी चाहिए। मीन्स जो प्रॉपर्टी है वो एक्सिस्ट करनी चाहिए। ठीक है भी है या नहीं है, मीन्स जैसे डोनर ने बोल दिया लेकिन वो प्रॉपर्टी उसी के पास नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? तो मीन्स जो प्रॉपर्टी है वो एक्सिस्टेंस में होनी चाहिए। सेकेंड बात करता है गिफ्ट टू अनबॉर्न पर्सन। मीन्स जो पर्सन है वो एक्सिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, मीन अब आप बात करते हैं अनबॉर्न पर्सन के बारे में। अब जो बेबी हुआ ही नहीं है, जो एक्सिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो वो वाली बात है ना, एक्सेप्टेंस कैसे मानी जाएगी? तो ये चीज यहाँ पे भी वॉइड मानी जाएगी। थर्ड बात करता है कंटीजेंट गिफ्ट पे, मीन्स हैपनिंग और नॉट हैपनिंग।
फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स मीन्स बात, जैसे हम बात कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने भाई को बोला या डिक्लेयर कर दिया कि मैं तुझे गिफ्ट दूंगी, ठीक, मैं पेरिस जाने वाली हूँ, अगर मेरी कंपनी मुझे बाहर भेजती है तो मैं तुझे वहां से गिफ्ट लाके दूंगी। मतलब वो अनसर्टेन चीज हो गई ना, अनसर्टेन इवेंट हो गया कि अगर मुझे कंपनी भेजती है तभी मैं लाके दूंगी, अगर मैं वहां, अगर मेरी कंपनी ने मुझे भेजा ही नहीं तो मैं फिर गिफ्ट कैसे लाके दूंगी, ठीक। तो ये वहां, यहाँ ये चीज वॉइड मानी जाएगी। फोर्थ आता है हमारा कंडीशन पे, ठीक है, कि जहां कंडीशन हो क्या मैं दूंगा पर मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक, जहां आप कंडीशन कोई चीज वर्ड यूज हो रही है, ठीक है, तो वहां वो चीज वॉइड गिफ्ट मानी जाएगी। तो ये हमारे 4 कंप्लीट होते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक इज रिवोकेशन ऑफ द गिफ्ट, मीन्स गिफ्ट कभी भी रिवोक किया जा सकता है। इसके 2 एलिमेंट्स हैं जो कि बात करती है बिफोर डिलीवरी ऑफ पोजीशन, आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजीशन। सेकंड, फर्स्ट बोलता है क्या जो डिलीवरी ऑफ पोजीशन है वो पहले ही कर सकता है, कौन कर सकता है, डोनर, मीन्स डोनर के पास, डोनर हैव द राइट टू रिवोकेट द गिफ्ट, ठीक है, पहले ही, मतलब डोनी से पहुंचने से पहले उस गिफ्ट को वो रिवोक कर सकता है, रोक सकता है, ठीक। सेकंड बात आता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ पोजीशन, मीन्स गिफ्ट का डिलीवरी हो चुका है, ठीक है। तो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में 2 स्कूल्स हैं, सिया और सुन्नी, ठीक। तो सिया बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ द डोनर, मीन्स अगर डिलीवरी हो गई है तो उससे पहले डिलीवरी हो गई है, उसके बाद अगर डोनर को लगता है कि मुझे गिफ्ट नहीं देना है तो वहां उसको बोलना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, किसको, डोनर को। सेकंड स्कूल बात करता है सुन्नी, तो सुन्नी में बात होती है तो कंसेंट ऑफ द डोनी, मीन्स डोनी के पहले आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है, या आप बाय द कोर्ट, आप कोर्ट में जाके भी अगर ये चीज कर सकते हो कि मुझे इसको गिफ्ट नहीं देना, मुझे अपना गिफ्ट वापस चाहिए, ठीक, कौन, डोनर। तो ये हमारे ऐसे रिवोकेट हो सकता है, ठीक। तो कौन कर सकता है, डोनर, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट कंप्लीट होता है रिवोकेशन ऑफ द गिफ्ट। तो ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट होता है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, माय चैनल। अगर आपको पसंद आया हो, समझ आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आप तक नए नए पहुंचते रहें, नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।